हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। हम डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर पर चर्चा कर रहे थे। आज का टॉपिक है अपवर्तक, अपवर्त, अपवर्तक एवं अपवर्त। अपवर्तक देखिए क्या है। अपवर्तक की डेफिनेशन, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है वे सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक होती हैं। परिभाषा पढ़ ली, अगर कुछ डाउट है इसमें नहीं समझ में आ रहा कि इसका मतलब क्या, तो एग्जांपल से बताते हैं। एक बार इसको और रीड करते हैं। कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है वे सभी संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक होती है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर 15 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 15। तो 15 को जो जो नंबर डिविजिबल करेंगे, जो जो नंबर इसको काट देंगे, ठीक है ना, कैसा काटे? पूर्णतया, मतलब पूरे पूरे, वही नंबर अपवर्तक हो जाएंगे। 1 15 को काट देगा, 3 15 को काट देगा, 5 15 को काट देगा, 15 भी 15 को काट देगा। 2 कहा जाए तो 2 नहीं काट पाएगा, 4 भी नहीं काट पाएगा, काटेगा लेकिन डेसिमल के। फ्रेंड्स यहां तक क्लियर हो गया? 15 को बताया कि 1 डिविजिबल कर देगा, 3 डिविजिबल कर देगा, 5 डिविजिबल कर देगा, 15 डिविजिबल कर देगा। मतलब जो जो नंबर इसको पूरी पूरी तरह से काट देंगे वो अपवर्तक कहलाएंगे। एक एग्जांपल और देख लीजिए। कोई भी नंबर आप लिख दिया, 36 लिख दिया। क्या लिख दिया? 36। 36 लिख दिया। 36 को देखिए कौन कौन से नंबर काटेंगे। 1 काट देगा, इसको 1 हो जाएगा। 2 भी इसको काट देगा, 2 हो जाएगा। 3 भी इसको काट देगा, 3 हो जाएगा इसका अपवर्तक। 4 भी इसको काट देगा, 4 इसका अपवर्तक हो जाएगा। 5 नहीं काट पाएगा, 6 कट कर देगा इसको। 7 नहीं कट कर पाएगा, 8 नहीं कर पाएगा, 9 कट कर देगा। 10 इसको नहीं कट कर पाएगा, 11 नहीं कट कर पाएगा, 12 काट देगा। 13 नहीं कट कर पाएगा, 14 15 16 17 18 कट कर देगा। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ये कर दो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो भी अपवर्तक है, ठीक है ना, जैसे 36 है, इसको जो काट रही है संख्याएं, ये जो भी नंबर इसको काट रहे हैं 36 को, ये सभी इसके अपवर्तक है। क्या है? अपवर्तक है। कोई भी आप नंबर एक लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया 25। 25 1 कट कर देगा, 2 3 4 5 कट कर देगा, 6 7 8 9 बाकी कोई नहीं कट कर पाएगा, लास्ट में 25 ही कट करेगा। तो ये जो कट कर रहे हैं यही तो अपवर्तक है, यही तो अपवर्तक है। आगे बढ़े, इस पर कुछ पॉइंट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। देखिए किस तरह के। जैसे पहला लिखा हुआ है एक सेकंड रुक जाओ जरा, इसको रफ कर देते हैं, है ना, इसको रफ कर देते हैं। रफ दिखाओ, है ना, इसको थोड़ा सा रफ कर दें। एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपका, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, इसको हमने रफ कर दिया। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। नोट जैसे लिखा हुआ है, डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्त है। ट्रू है कि फॉल्स है? मतलब ये करेक्ट बात है कि एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, तो अपवर्तक है। दूसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है या होती है, जो भी है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है। हाँ सही है। इसको बता दें क्यों है। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। देखिए एक प्रत्येक संख्या का जो भी संख्या होगी उसका एक जरूर अपवर्तक रहेगा, हर जगह पर एक रहेगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है, तो जो संख्या है उसका एक, मतलब प्रत्येक संख्या मतलब नंबर पर कौन है? 15 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। तो मतलब जैसे इसके अपवर्तक लिखने हैं तो 1 3 5 लिखा तो 15 भी इसका अपवर्तक होगा। 36 यहां पर लिखा, देखो 36 भी आया। मतलब जो जिस नंबर के अपवर्तक निकालेंगे तो स्वयं भी उसका एक अपवर्तक होगा। राइट, यहां तक क्लियर हो गया होगा। थर्ड, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। भाई इसका मतलब यह हुआ, कोई भी जैसे संख्या दी हुई है उसके हमको अपवर्तक लिखने, तो उसकी एक लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन पर काम होगा। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट हो लिखते रहो, नहीं, सीमित होता है। ठीक है ना, फाइनाइट होती है। क्लियर हो गया ना? जैसे इसमें देख लीजिए,
इनको गिनकर बता सकते हैं। सीमित का मतलब क्या होता है? जिसको हम परिमित एक तरह से बोलते हैं, जिसको बता सके गिन करके। अपरिमित होता तो उसको मतलब बता ही ना पाए। नेक्स्ट, अपवर्तक प्रत्येक संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्तक जो भी लिखे जाएंगे, अपवर्तक जो भी अपवर्तक लिखे जाएंगे, है ना, अब ये पॉइंट है, अपवर्तक जो भी लिखे जाएंगे वो प्रत्येक संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। संख्या जैसे लिखी हुई है या तो इसी के बराबर होगा या तो इससे छोटे होंगे। ये मतलब है इसका, क्या होंगे? इससे 15 से ये छोटे हैं, 15 से ये अपवर्तक क्या है? छोटे हैं, या फिर इसी के बराबर होंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये कहने का मतलब 15 के अपवर्तक लिखने थे तो 15 से ऊपर कोई अपवर्तक नहीं होगा। कोई भी अपवर्तक लिखेंगे तो इस संख्या से ऊपर अपवर्तक नहीं जाएंगे। ये मतलब है इस पॉइंट का। आगे, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? बिल्कुल। आगे बढ़े। अब दूसरी हेडिंग है अपवर्त। क्या है? अपवर्त। ये अपवर्त अपवर्तक का जस्ट विपरीत होता है, उल्टा। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 डट 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 से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं अपवर्त कहलाती हैं। जैसे मान के चलिए, एक बार और इसको पढ़ दें। किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं अपवर्त कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे किसी संख्या के अपवर्त लिखने हैं। क्या लिखने हैं? अपवर्त। तो एक कोई भी नंबर एग्जांपल पर 4 लिया गया। क्या लिया गया? 4 ये जो ले लिया गया, इसके अपवर्त लिखना है तो इसको गुणा करवाना है। किससे गुणा करवाना है? नेचुरल नंबर से गुणा करवाना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो इसमें हमने पहला अपवर्त इसका लिखेंगे तो 1 से गुणा करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। दूसरा, प्राकृतिक संख्या 2 होती है, 2 से गुणा करेंगे इसी में तो 8 आ गया। इसी में से तीसरे पर उसका गुणा करेंगे प्राकृतिक संख्या का तो 12 आ गया। अगली 4 होगी, 16 आ जाएगा। उसके अगली 5 होगी। नहीं समझ में आ रहा क्या? एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृतिक संख्याएं भी और जितने भी लिखना चाहो लिख दो। अब 4 के अपवर्त लिखने हैं तो इससे गुणा करवा करके लिखने हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 3 12 हो गए, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 आता, 4 छंग 24 आता, 4 सते 28 आता। कहने का तात्पर्य ये, किसी भी नंबर के अगर अपवर्त लिखने हैं, किसी भी नंबर के अगर अपवर्त लिखने हैं तो उसको मल्टीप्लाई किससे करवाना पड़ेगा? प्राकृतिक संख्या से। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 के लिखने हैं, ठीक है, 7 के अपवर्त लिखने हैं तो 7 के अपवर्त कैसे लिखेंगे? इसका गुणा करवाइए प्राकृतिक संख्याओं से, लिखते चले जाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, आगे डाट 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 जितने भी लिखना चाहो। बताएगा वो आपसे कि 5 लिखने की, 6 लिखने की, 7 लिखने हैं, ठीक है ना? बता देगा। 50 से कम लिखने हैं तो 50 से कम तक चले जाते हैं। जो भी प्रश्न पूछेगा आप इसमें ये कॉन्सेप्ट सीखिए कि अगर अपवर्त लिखना है, जिस भी नंबर के लिखने हैं उसको प्राकृतिक संख्याओं से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, चलिए इसको रफ कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब देखिए सीधा प्रश्न करवाते हैं आपको, क्वेश्चनों पर ले चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, मान लीजिए लिखा है संख्या 4 के संख्या, एक सेकंड, संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए। संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखना है। 4 के लिखना है तो आपको यहां पर 4 लिखना है। इस तरह से एरो बना दीजिए। 4 के अपवर्त लिखते चाहिए। इसका मल्टीप्लाई कराना है। किस नंबर पर कराना है? प्राकृतिक संख्याओं पर कराना है। पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है तो 1 का गुणा 4 से करवाएंगे तो 4 एकम 4। फिर प्राकृतिक संख्या आपको पता ही है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। क्लियर हो गया? अब इसी प्रश्न में हम एक लाइन और जोड़े दे रहे हैं। 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से
कम हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रश्न को और बढ़ा दिया। अभी तक यहां तक था तो ठीक है, अब आगे लिख दे जो कि 35 से कम हो। तो इसमें एक लिमिट लगा दी उन्होंने। क्या लिमिट लगा दी कि हमको 35 से आगे नहीं जाना, 35 के पहले ही रुक जाना है। तो अभी तो 20 मिला ना, और बढ़ो इस पे 24 और जाओ 28 और जाओ 32 और जाओ 36, ये आगे हो गया ना। 35 तक जाना था, ये 36 आ गया, तो ये वाला कांटा लगा दो, इसको नहीं लिखा जाएगा। कहां तक लिखा जाएगा? 32 तक केवल, अर्थात इसको लिखना नहीं है, 32 तक लिखना है। प्रश्न आपसे इसी टाइप का पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, किसी भी एक नंबर को ले लिया जाएगा। जैसे वो बोल देगा संख्या 7 के सभी अपवर्त लिखिए जो कि 31 से कम हो। इस तरह से कुछ प्रश्न आएगा। हमारा काम क्या रहेगा? 7 के अपवर्त लिखना है, 7 का मल्टीप्लाई करवाते चलना है। किस पे मल्टीप्लाई करवाना है? नेचुरल नंबर पर। कहां तक चलना है? लिमिट लगी है 31 तक। तो पहला 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, आगे हो जाएगा अगर 35 लिख देंगे। कहां तक चलना है? 31 तक चलना है। ओके, अगला एक और देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 6 के संख्या 6 के सभी, संख्या 6 के सभी अपवर्त लिखिए जो 50 से कम हो। राइट, 6 के सभी अपवर्त लिखने हैं, लिखते चले जाइए। 6 12 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 का 36, 6 सते 42, 6 48, आगे लिख देंगे 54 आ जाएगा जो कि 50 से ज्यादा होगा। तो यहीं तक चलेगा, है ना, यहीं तक चलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अपवर्त के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अपवर्तक पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे लिखा है 96, क्या लिखा है? 96, 96 के सभी अपवर्तक, अपवर्तक लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ? ओके, इसके 96 के सभी अपवर्तक लिखना है ना। तो 96 किन, कौन कौन सी संख्या 96 को काट देंगी? तो पहले तो 1 काट देगी, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 भी कट कर देगा, 5 नहीं कट कर पाएगा, 6 से चेक कर लीजिए, 6 एक कम 6, 3 बच्चा कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से चेक करिए, 8 से कट जाएगा, 8 एक कम 8, एक बचे 8 दूनी 16, 9 10 11 12 8 96, 13 14 15 16, 16 6 96, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 चौको 96, 24 25 26 27 28 28 तिरका कितना होता है? नहीं कटेगा, 29 30 31 32 32 तिरका 96, है ना, 33 34 35 36 36 तिरका 108 और 36 दूनी 72, नहीं कटेगा, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 दूनी 92, 46 47 48 49 50 डॉट 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 और आगे आ जाएगा 96। अपवर्तक लिखने थे, है ना। अपवर्तक का मतलब इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर देंगे? तो ये सारे नंबर इसको पूरे डिवाइड कर देंगे और यहां से मतलब ये जितने भी आए ये सभी क्या है? इसके अपवर्तक हैं। ओके,